सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। अपने महान देश भारत के बारे में अगर हम लिखने बैठे हैं तो काफी कुछ लिखने के बाद भी ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ छूट गया है। लेकिन दोस्तों, हमें अपने देश की बातें अगर महज केवल 4 पन्नों में ही लिखनी हो तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे कि रामकृष्ण परमहंस को छोड़ दें। उन्हीं के प्रतापी शिष्य विवेकानंद ने भारत का परचम दुनिया में तब लहराया था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत को सपेरों और मदारियों का देश कहा जाता था। भारतवासी गरीबी का जीवन जीते थे। रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व में परमात्मा कितना प्रकट था, इसका पता हमको इसी बात से चल जाता है कि वे काली मां की मूर्ति को भी प्रसाद खिला दिया करते थे और पहले प्रसाद वो खुद खाते थे, तब परमात्मा को खिलाते थे। अच्छा दोस्तों, मुझे बैठे बैठे परमहंस जी क्यों याद हो आए, इसकी वजह है आरएसएस और भाजपा। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में 2 ऐसे मजबूत शब्द हैं जो भारत की आत्मा के दर्शन कराते हैं। ये शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। हालांकि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द है। खैर दोस्तों, छोड़िए। यहाँ मुद्दा ये है कि संघ और भाजपा ने यकायक यह मुहिम छेड़ दी है कि संविधान से ये दोनों शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटाए जाएं। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस मुहिम की शुरुआत की और फिर बाद में इसमें भाजपा के नेता भी पैरोकार बनकर कूद पड़े। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि ये दोनों शब्द संविधान से हटा देने चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो इन शब्दों को देश के लिए नासूर बता दिया। यह एक लंबी बहस है जो चल रही है और अभी चलेगी। यहाँ मेरी चर्चा का जो मुद्दा है वह है नमाजवादी। भाजपा के सुंदर चेहरे वाले, यदि कि बड़े सुंदर से दिखते हैं, तो भाजपा के सुंदर चेहरे वाले नेता सुधांशु त्रिवेदी समाजवाद शब्द से इतना चढ़ गए कि समाजवाद को वो नमाजवाद बताने लगे और समाजवादियों को नमाजवादी। ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराजियों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराजियों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने 2 रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। जाहिर सी बात है कि वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मेरी आपत्ति ये है कि नमाजवादी होना गलत या बुरा कैसे है, और इसलिए मुझे बैठे बैठे रामकृष्ण परमहंस याद आ गए। नमाजवादी का बिल्कुल साफ सा मतलब है कि जो व्यक्ति 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, जिसकी अल्लाह में, उसकी इबादत में आस्था हो, वो नमाजवादी होता है। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस भी नमाजवादी थे। बताया जाता है कि उन्होंने पूरे 6 महीने तक 5 वक्त की नमाजें पढ़ी थी, मतलब अता की थी। उन्होंने 1 महीने के जो है वो रोजे भी रखे थे। दरअसल रामकृष्ण परमात्मा को वास्तविकता में मानते थे। वे ईश्वर को भाजपा और संघ की तरह पाखंड के तौर पर नहीं मानते थे।
वो ये अनुभव करना चाहते थे कि क्या इस्लाम में भी वही धारा मौजूद है जो वैदिक या सनातन धर्म में मौजूद है। इसलिए उन्होंने 6 महीने तक इस्लाम की साधना की थी। उन्हें इस्लाम में दीक्षित कराने वाले भी हिंदू सूफी संत गोविंद राय बताए जाते हैं, जिन्होंने कि 1866 में उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया था। नमाजवादी होने के बाद परमहंस ने कहा था कि इस्लाम में भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। इस्लाम में अल्लाह की निराकार, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में इबादत की जाती है। यह ईश्वर प्राप्ति का एक सटीक रास्ता है। वो यह भी कहते थे कि किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए या फिर उसको मानना चाहिए, यानी कि सभी धर्म अपने अपने आप में श्रेष्ठ हैं। सभी धर्मों का समान सम्मान जरूरी है। तो मैं तो भाजपा और संघ के अज्ञानी लोगों से यही कहूंगा कि नमाजवादी होना गर्व की बात है, खुशी की बात है, संतुष्टि की बात है, वह परमात्मा से जुड़ने की बात है। यह तो परमपिता परमात्मा से जो हमारी एक अभिलाषा है कि हम उससे जुड़ें, ये उसकी एक तरह से साधना है या उसका एक साधन है। ये लोग नमाजवाद को एक आरोप या दोष के रूप में क्यों लेते हैं। दोस्तों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।